पूछता हूं कि यार वायरस मुझे समझाओ तो वो व्हाट्सएप पे मुझे दिखाने लगता है ये वायरस। सोचिए अगर छोटे से बच्चे को मैं बताया होता तो आज वो रिसर्च कर रहा है। पूरे गुजरात में वायरस के ऊपर कोई इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च कर रही है? एक पुणे में हमने बना दिया और हमने कहा भाई बस काफी। हम ये भी भूल गए कि इस प्लैनेट पर सबसे ज्यादा तो वायरस। और आपको बता दें जो आप हरी सब्जी खाते हैं उसमें हर रोज वायरस होता है। जो कैबेज खाते हैं ना उसमें वायरस होता है 10⁸। इसलिए वायरस से आपकी मुक्ति नहीं है, क्योंकि वायरस को तो आप मार ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तीसरा, द एक्सपीरियंस यू हैव बिफोर द एज 3 हैज अ लिमिटेड इंपैक्ट ऑन लेटर डेवलपमेंट। कई बार मैं सोचता हूँ डॉक्टरी पढ़ाना छोड़ दूँ। मैं अपने डीएम स्टूडेंट्स को कह रहा था यार मुझे लगता है मुझे एक स्कूल खोलना चाहिए जिसमें छोटे बच्चे पढ़ें। अगर उनको बताऊंगा, भले ही मैं उस दिन नहीं रहूंगा, लेकिन इसमें से कुछ कमाल करेंगे। तो आप लोग कम से कम इतना कीजिएगा कि आरबीएसके की यंग टीम को समझाइए, उनको कहिए कि यार बच्चों के लिए ये करें। ए सिक्योर रिलेशनशिप विद अ प्राइमरी केयर गिवर, especially the mother, creates a favorable context for early development and learning। माँ जितनी कम पढ़ी लिखी हो, माँ ही बच्चे की पहली टीचर है। A father should talk to his child even before the child can speak। True or false? True। Why? बच्चा आपकी आवाज सुनना शुरू करता है माँ के वूम में, और 6 महीने तक देखता है कि माँ कैसे बोलती, उसका चेहरा कैसा है, कौन सी मसल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अगर आप मलयाली लैंग्वेज बोलेंगे तो चेहरा एक किस्म से, अगर आप गुजराती बोलते होंगे तो एक किस्म से। वो उसको कॉपी करता है, उन्हीं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। अगर आप किसी ऑर्फन से भी बच्चे को ले लीजिए और माँ उसको अपने से पाले, तो कुछ दिनों के बाद वो बच्चा माँ के जैसा लगता है। आप देखिएगा, कई बार किसी के फादर को आपने देखा है तो बच्चे को इसलिए पहचान लेते हैं कि बच्चे के बोलने का तरीका अपने फादर जैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही उसके हाथ, उसके उसका ये होता है फॉलो। क्योंकि ब्रेन उस वक्त, कबीर ने कहा है, खाली कागज की तरह। आप उस पर जो लिखोगे तो एक ही बार लिखा जाएगा और परमानेंटली लिखा जाएगा। इसलिए बड़ा सोच समझ के लिखिए। जब आप ये कह देते हैं कि उत्तर में भगवान है, तो उसको साइंस और भगवान के बीच का अंतर भूल जाए। अगर आप ये बताए होते कि ये जो पेड़ देख रहे हो, पौधा देख रहे हो, सूरज देख रहे हो, ये सब एक क्रिएटर है, यानी साइंस ही पूजा है, साइंस ही टेम्पल है, तब वो नोबल लॉ। क्यों? ठीक है ना? यही इंडिया थी। इसलिए इंडिया के जो पुराने फिलोसफर्स, ऋषि मुनि होते थे, वो किसी बड़ी जगह बैठ के नहीं सिखाते थे। इट वॉज वेरी सिंपल, नेचर के बीच में। इसलिए जंगलों के बीच में स्कूल लगते थे, गुरुकुल। इफ बिफोर अ चाइल्ड स्पीक्स, द ओनली वे ही कम्युनिकेट्स इज बाय क्राइंग। नहीं, बच्चा का चेहरा बोलता है, बच्चे की A mother does a better job when she feels confident about her activities to provide care। Very correct। माँ को कभी भी फादर के सामने, बच्चे के सामने डांटिए नहीं। कभी भी ये मत बोलिए यार ये तो गलत तुमने बोल दिया। Because every child thinks my mother knows everything। आपने अगर सही भी बात कही बच्चे के सामने,
तो बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है। ही गेट्स कंफ्यूज कि माई फादर सेज माई मदर डजंट अंडरस्टैंड, देन हाउ इज इट, उसको एक शंका आ जाती है। सो ए सिंपल लाइनर फॉर पेरेंटिंग इन 1000 days, never create a confusion. If you have to tell anything, tell the mother outside the domain of the child. In Norway, all mothers, if they have to teach their child swimming, they will purchase 2 forms, one for herself and one for her child. They believe that till I swim, I can't teach my child to swim. पियानो सिखाना है तो माँ भी सीखेगी, बच्चा भी सीखेगा। फिजियोथेरेपी सिखानी है तो बच्चे को भी सिखाइए, माँ को भी, क्योंकि आप आधे घंटे रहेंगे, बाकी समय स्पीच थेरेपी माँ को सिखाना है। यू गेट माई पॉइंट? सो दिस शुड बी मैंडेटरी। हमारे यहाँ तो माँ को बोल देंगे आप इस एज में क्या सीखेंगे, बच्चे को भेज देना। नहीं, पेंटिंग, म्यूजिक, कुछ भी है वो माँ को भी करना है। अगर माँ करेगी तो बच्चा बहुत अच्छा करेगा। आपको पता है जो हमारे चेस चैंपियन है, क्या नाम है, कैसे उन्होंने चेस सीखा था? एनी आइडिया? नहीं, मदर ने कैसे सीखा था? मदर तो नहीं कोई चेस चैंपियन। उन दिनों उनके फादर की पोस्टिंग इंडिया के बाहर हुई थी, मदर हाउसवाइफ। तो टीवी पर एक प्रोग्राम आता था जिसमें चेस का मूव्स दिखाते थे। तो उन्होंने पहले उस टीवी से सीखा, फिर बच्चे को सिखाया। गेट माय पॉइंट? और एक ग्रैंड मास्टर तैयार हुआ। मदर वॉज नॉट ए चेस चैंपियन, मदर डिडंट नो, बट बच्चे के साथ समय काटना है तो शी थॉट कि पहले मैं चेस के मूव्स को समझ लूं, फिर उसको बच्चे को समझाऊं। ए बेबी कैन हियर एट बर्थ, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ए बेबी कैनॉट सी एट बर्थ, but how much can he see? Can he see your eyes? Can he see your nose? Might not what is size of. Then? Don't know, but Achha, I'm okay. just thinking. So come stand here. Since we have to maintain a distance, I will be at a distance. So supposing she is the mother. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू अरेंज ए क्लास ना, एक डॉल रखा कीजिए। हाँ, कोई बात नहीं। सो सपोजिंग द चाइल्ड इज द डॉल, नाउ द मदर हैज टेकन द चाइल्ड क्लोज। बच्चा माँ के चेहरे में क्या देख रहा होगा? शी इज द मदर। यस मैम, क्या देख रहा होगा? अगर माँ चश्मा खोल दे तो क्या बच्चा माँ को पहचानेगा? स्मेल। बच्चे का विजन बहुत ही खराब होता है। वो माँ के चेहरे में केवल कॉन्ट्रास्ट, व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट इन हर फेस? हेयर। सो द ब्लैक हेयर एंड द फेस। इसलिए माँ जब कैप पहन लेती है, जो आईसीयू में पहनते हैं, देन द चाइल्ड सीज नथिंग, एंड द चाइल्ड रिकॉग्नाइजेस द मदर थ्रू स्मेल। अगर माँ बॉडी स्प्रे यूज कर लेगी तो बच्चा नहीं जाएगा माँ के पास। माँ की स्मेल चाहिए। मुश्किल है, फिर वो ऐसी माँ खोजेगा जिसको सेंट नहीं लगाती। होता भी है, ऐसी मदर्स जो लगाते हैं सेंट नहीं, ही इज राइट, फिर वो किसके पास पलते हैं?
नौकरानी की कोई है नहीं, सेंड नहीं होती। इसलिए आप देखिएगा अक्सर बच्चे, बहुत सारे इस जनरेशन के जो लोग हैं वो अपने मेमोइर्स में लिखते हैं कि मुझे माँ का प्यार तो मेरी अब नौकरानी वर्ड नहीं लिखते हैं, अंग्रेजी में उसको गवर्नेंस लिखते हैं, ठीक है, लेकिन चीज तो वही है और ये कोई अच्छी मेमोरी नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि गवर्नेंस अगर डायल दे दिया तो गवर्नेंस को मत बदलना, इतना तो कम से कम बच्चे पे रहम कर देना। अगर कोई नौकरानी रख ही ली है तो उसको कंटिन्यू करो। और ये कोई नई बात नहीं है, आप सबने देखा होगा कि बच्चे अगर नौकरानी 2 दिन के लिए भी घर चली जाए तो बच्चों को लगता है कि उनकी माँ ही चली गई। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पहले से ही ठीक करके रखें कि कौन उस बच्चे को पालेगा। मैंने कई बार कहा था कि इंसान केवल एक ऐसी, क्योंकि देखिए ये पूरा मेडिकल साइंस समझने में अब मुझे टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं नेल्सन और हैरिसन में नहीं खोजता मेडिकल साइंस, मैं नेचर में खोजता, उसके बाद नेल्सन हैरिसन जरूर पढ़ता। तो नेचर से मेरा प्रश्न हुआ कि भाई इंसान की जिंदगी, कुत्ते की जिंदगी कितनी होती है, कितने साल जीता है? हाँ, 10-12 साल। इंसान की जिंदगी 70। सारे एनिमल्स का नियम है कि पैदा होने के बाद रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बहुत जल्दी शुरू होता है और जैसे ही रिप्रोडक्टिव लाइफ खत्म होती है मौत हो जाती है। इंसान का रिप्रोडक्टिव लाइफ 12 साल के बाद शुरू होता है और खत्म होने के बाद भी एक लंबी जिंदगी होती है। क्यों ऐसा नेचर में? सर आज भी है, पहले भी था। अरे भाई 12 साल से पहले तो शादी आप भले ही करा दीजिए, रिप्रोडक्टिव एज लाइफ तो 12 के बाद ही शुरू होगी। ये तो है ना, आप शादी जब भी करा दीजिए, पैदा होते ही करा दीजिए। नहीं, मैं ये 2 चीजें आपसे पूछ, एक है कि रिप्रोडक्टिव एज एज कंपेयर टू अदर मैमल्स देरी से शुरू होता है और खत्म होने के बाद भी एक लंबी जिंदगी, यानी 40-45 में खत्म हो जाता है, उसके बाद भी वो बचते हैं। तो क्यों नेचर ने इतनी लंबी लाइफ इंसान को? अरे 45 पे क्यों फादर बनेगा? मतलब अगर आप फीमेल की दृष्टि से देखिए तो मेनोपॉज कब हो जाता है? 45 के आसपास। शुरू कब होता है? 12-13। तो इनिशियली एनोवुलेटरी साइकिल होती है, तो ओवुलेटरी साइकिल वही 13-14 में शुरू होती है और 45 पे खत्म हो जाती है, यही है ना? तो उसके बाद भी वो माँ क्यों बचती है? क्यों नेचर ने उसको फिर और 15-20 साल की जिंदगी दी और शुरुआत भी क्यों 14 साल में की? आप सोचिए, कुत्ते की डेथ भी हो गई और इंसान का ओवुलेटरी साइकिल 13-14 में शुरू। नहीं, सोचिए कैसा डेवलपमेंट डिले भाई। चलो 2-3 साल में तो ब्रेन तो बन ही जाता है, और कौन सा डिले कर? एनीवन? नहीं, आई एम थैंकफुल दैट ऑल ऑफ यू आर थिंकिंग। इसलिए सारे उत्तर मेडिकल किताबों में नहीं मिलेंगे आपको, हाँ साइंस पढ़ना पड़ेगा। इंसिडेंटली हम लोगों को साइंस नहीं पढ़ाते। हाँ भाई, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट आप किसको कहते हैं? 5 फीट की अगर हाइट होती है तो पहले भी आ सकती है। हाइट से क्या मतलब है? हाँ हाँ, जब इन लोगों को भूख लगे, बहुत सोचने के बाद मुझे उत्तर मिला कि इंसान का जन्म रिप्रोडक्शन के लिए नहीं था। बाकी सारे एनिमल्स, फूल का रंग कलरफुल क्यों हुआ? पॉलिनेशन के।
मोर इतना खूबसूरत क्यों है? टू अट्रैक्ट। इंसान के सबसे खूबसूरत है उसका ब्रेन, उसका यूज करने के। तो नेचर ने कहा भाई बड़ी मुश्किल से मैंने ह्यूमन का ब्रेन बनाया है, उसकी हाइट भी कम कर दी, वजन भी कम कर दिया, खूबसूरती भी कम कर दी। ब्रेन की अपनी हाइट है, ब्रेन का अपना वजन है, ब्रेन की अपनी ब्यूटी है। इस ब्रेन का इस्तेमाल करने के लिए रिप्रोडक्टिव एज को उसने सेकेंडरी कर दिया। आप 10-12 साल तक खूब ब्रेन को देखें, और जब रिप्रोडक्टिव साइकिल खत्म हो जाए तो अपने ग्रैंडसन को बड़ा करो, नेक्स्ट जनरेशन को बड़ा करो। बिकॉज बाय दिस टाइम यू अंडरस्टैंड व्हाट मिस्टेक्स यू मेड, जो आप कह रहे थे। This is true. As a young parent, you never realize what mistakes you have done. So, you have been given extra 20 years not to go and give your entire life in private practice, but to devote to your grandson so that the baton of knowledge passes. Share your experience. And the grandfathers are the best to tell stories. If I just do a survey in Baroda, the people who are successful in life, झगड़ा कम करते हैं, गुस्सा कम आता है, how many of them have lived with their grandparents? Even without doing the survey, I can tell you, you will get a very positive correlation between those who have lived with their grandparents and their nature versus those who have not. Removing grandparents means killing the 1000 years. Because young parents को तो गुस्सा आ जाता है पूरी दुनिया में। अभी उन्होंने समझा क्या है, अरे ये रोता क्यों है, चुप कर। लेकिन दादी या नानी, वो कभी देखा है आपने, चुप बच्चा चुप नहीं हो तो दादी और नानी की गोदी में जाके चुप हो जाता है। माँ बाप से चुप नहीं होता। क्यों होता है? क्योंकि वो ट्रेनिंग उन्होंने ऑलरेडी ले ली है। दे आर अ बेटर पीडियाट्रिशियन देन यू। They have learnt it the hard way. So to pass that knowledge, you have another life of 15 to 20 years. Does it help you? Do you want to really understand development? Yes. नहीं तो किताब मिल जाएगी, पढ़ लेना है। समझना है तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। न वो स्मार्टफोन में मिलने वाला है और न वो व्हाट्सएप में मिलेगा। तो आप लोग खाना खा के आ जाइए, लेकिन खाने के पहले ही लोगों को नींद आ रही है तो उसके बाद और नींद आएगी। फिर मेरा काम होगा कि आप लोगों की नींद कैसे दूर करूं। चलिए। हाँ शाश्वत, ठीक है भाई, ठीक है। तब भी चाइना से चला था, 26 देशों में गया था, उसमें से 3 इंडियन थे, उसमें से 2 गुजराती थे। ऑब्वियसली, और कौन जाएगा इतना घूमने के लिए? भाई ना तो पैसे होते हैं और कोई तो कोई चाहिए ना। गांधी जी को भी जाने के लिए कोई गुजराती मिला, तभी तो गए साउथ अफ्रीका। अब मैं गुजरात का नहीं हूं, मैं भी होता तो कहीं चला जाता। क्या कर? कहने का यह मतलब है कि एयर से ही ट्रांसपोर्ट हुआ था 26 देशों में और 8 कॉन्टिनेंट में हुआ था। 8600 कितने लोग इन्वॉल्व थे और करीब 1000 लोग या उसके ऊपर मरे थे। SARS-CoV-1 का जो वायरस है उसका एक रिसेप्टर होता है। वायरस आपके सेल में ऐसे नहीं एंटर कर सकता, उसको एक रिसेप्टर चाहिए। कई बार आपके सेल में वो रिसेप्टर नहीं है
तो वो वायरस आपको नहीं इफेक्ट कर सकता। रेबीज वायरस क्यों ब्रेन को इफेक्ट करता है? क्योंकि रेबीज वायरस के जो रिसेप्टर है वो ब्रेन के न्यूरॉन्स में है, इसलिए न्यूरोट्रॉपिक वायरस कहते हैं उनको इफेक्ट। वो इफेक्ट किया। कनाडा में भी उस वक्त लोग मरे थे। तो कई चीजें आई। सबसे पहले उन्होंने जब कल्चर किया तो देखा कि ये COV1 2002 की बात कर रहा हूं, 18 साल पहले की, उसका रिसेप्टर में एंजियोटेंसिन 2 ही था, ACE2 रिसेप्टर। और जब लोगों की डेथ हुई तो देखा CT स्कैन करके कि वाइट आउट हो जाता है। आप दोनों को मिलाइए, 2002 और 2020। 2002 में जो वायरस था वो ACE2 रिसेप्टर से चलता था, 2020 का भी वायरस ACE2 से चलता। 2002 का वायरस लंग्स को डैमेज करता था, 2020 का भी लंग्स को करता है। 2002 का वायरस लंग को वाइट आउट करता था, आज भी वाइट आउट करता है। लेकिन 2002 में वायरस स्प्रेड किया था थ्रू एयर, आज भी उसी से स्प्रेड है। 2002 में जो ट्रीटमेंट किया गया जिससे लोग बचे, स्टेरॉयड, एंटीवायरल, प्लाज्मा थेरेपी, ये सब 2002 में हो गया। नहीं विश्वास होता, जाने से पहले आपको वो पेपर दे दूंगा जो कि इटली से छपा था 2005 में। व्हाट वर द ट्रीटमेंट्स? वैक्सीन अभी सोचा गया था। एज फार एज क्लिनिकल फीचर्स इज कंसर्न्ड, बच्चों को नहीं होता था। जिनको डायबिटीज हाइपरटेंशन होता था उनको ही होता था। आप मुझे कौन सी चीज बताएंगे जो नई है 2020? 2005 का राइटर लिखता है, रिकार्डियो, मैं ये छाप रहा हूं, 20 पन्ने की आर्टिकल लिखी थी। कुछ दिनों के बाद पैसे बंद हो जाएंगे और अगर कुछ सालों तक सार्स नहीं आया तो लोग समझेंगे कि सार्स अब आएगा ही नहीं, कोरोना आएगा। लेकिन तब तक पैसे बंद हो जाएंगे, रिसर्च बंद हो जाएंगे, लोग गहरी नींद में सो जाएंगे। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि वो बैट भी है और इंसान भी है। वायरस का नेचुरल सोर्स बंद नहीं है, म्यूटेट कर वापस आएगा। 2015 का नेचर में आर्टिकल निकला। अब उन्होंने COV2 को आइसोलेट किया बैट से, वाइल्ड, लेकिन वो डायरेक्टली ह्यूमन सेल को नहीं अफेक्ट करता था। तो उसमें उन्होंने स्पाइक प्रोटीन को मिक्स किया और इसके बाद वो ह्यूमन सेल्स को अफेक्ट किया। उसमें भी लिखा है दिस कैन बिकम अ ग्लोबल एपिडेमिक। दिस एंटायर स्टडी डन इन वुहान was funded by NIH, अमेरिका। 16 अमेरिकन ऑथर्स हैं उस पेपर। कहने का मतलब क्या है? हमने नहीं सोचा, हमने कोरोना पर रिसर्च नहीं किया। अब 2019 में आ गया तो हम सोचना शुरू, लेकिन नेचर ने अचानक नहीं दिया। ये बात एक बच्चा समझ सकता था, हम भूल गए। हमें याद दिलाने के लिए COV2 वापस आया, भैया मैं हूं, मैं तुम्हारा फोरफादर हूं, मैं इतना छोटा हूं, तुमने रिसर्च तो किया नहीं, वैक्सीन तो बनाया नहीं, मैं तुम्हें खत्म करने के लिए काफी, तुम जितना भी मिसाइल बना। तो डेफिनेटली नेचर, T cell immunity, B cell immunity, it can be an endless talk I can give. But what I am trying to say, there are patterns. It has not come suddenly. We forget suddenly. RNA viruses पिछले 2 दशकों में लगातार आ रहे हैं। इबोला, हंटा, डेंगू, these are all RNA viruses. निपा। कहने का मतलब है कि हमें वायरस पर रिसर्च करना होगा। लेकिन आज मैं किसी से पूछता हूं कि यार वायरस मुझे समझाओ, तो
तो वो व्हाट्सएप पे मुझे दिखाने लगता है ये वायरस। सोचिए अगर छोटे से बच्चे को मैं बताया होता तो आज वो रिसर्च कर रहा हूँ। पूरे गुजरात में वायरस के ऊपर कोई इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च कर रही है? एक पुणे में हमने बना दिया और हमने कहा भाई बस काफी। हम ये भी भूल गए कि इस प्लैनेट पर सबसे ज्यादा तो वायरस। और आपको बता दें जो आप हरी सब्जी खाते हैं उसमें हर रोज वायरस होता है। जो कैबेज खाते हैं ना उसमें वायरस होता है 10⁸। इसलिए वायरस से आपकी मुक्ति नहीं है, क्योंकि वायरस को तो आप मार ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तीसरा, द एक्सपीरियंस यू हैव बिफोर द एज 3 हैज अ लिमिटेड इंपैक्ट ऑन लेटर डेवलपमेंट। कई बार मैं सोचता हूं डॉक्टरी पढ़ाना छोड़ दूं। मैं अपने डीएम स्टूडेंट्स को कह रहा था यार मुझे लगता है मुझे एक स्कूल खोलना चाहिए जिसमें छोटे बच्चे पढ़ें। अगर उनको बताऊंगा, भले ही मैं उस दिन नहीं रहूंगा, लेकिन इसमें से कुछ कमाल करेंगे। तो आप लोग कम से कम इतना कीजिएगा कि आरबीएसके की यंग टीम को समझे, उनको कहिए कि यार बच्चों के लिए ये करें। A secure relationship with a primary caregiver, especially the mother, creates a favorable context for early development and learning. माँ जितनी कम पढ़ी लिखी हो, माँ ही बच्चे की पहली टीचर हो। A father should talk to his child even before the child can speak. True or false? True. Why? बच्चा आपकी आवाज सुनना शुरू करता है मां के वूम में, और 6 महीने तक देखता है कि मां कैसे बोलती, उसका चेहरा कैसा है, कौन सी मसल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अगर आप मलयाली लैंग्वेज बोलेंगे तो चेहरा एक किस्म से, अगर आप गुजराती बोलते होंगे तो एक किस्म से, वो उसको कॉपी करता है, उन्हीं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। अगर आप किसी ऑर्फन से भी बच्चे को ले लीजिए और माँ उसको अपने से पाले, तो कुछ दिनों के बाद वो बच्चा माँ के जैसा लगता है। आप देखिएगा, कई बार किसी के फादर को आपने देखा है तो बच्चे को इसलिए पहचान लेते हैं कि बच्चे के बोलने का तरीका अपने फादर जैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही, उसके हाथ, उसके उसका ये होता है फॉलो। क्योंकि ब्रेन उस वक्त, कबीर ने कहा है, खाली कागज की तरह, आप उस पर जो लिखोगे तो एक ही बार लिखा जाएगा और परमानेंटली लिखा जाएगा। इसलिए बड़ा सोच समझ के लिखिए। जब आप ये कह देते हैं कि उत्तर में भगवान है, तो उसको साइंस और भगवान के बीच का अंतर भूल जाए। अगर आप ये बताए होते कि ये जो पेड़ देख रहे हो, पौधा देख रहे हो, सूरज देख रहे हो, ये सब एक क्रिएटर है, यानी साइंस ही पूजा है, साइंस ही टेम्पल है, तब वो नोबल लॉ है। क्यों? ठीक है ना? यही इंडिया थी। इसलिए इंडिया के जो पुराने फिलोसफर्स, ऋषि मुनि होते थे, वो किसी बड़ी जगह बैठ के नहीं सिखाते थे। इट वॉज वेरी सिंपल, नेचर के बीच में। इसलिए जंगलों के बीच में स्कूल लगते थे, गुरुकुल। इफ बिफोर अ चाइल्ड स्पीक्स, द ओनली वे ही कम्युनिकेट्स इज बाय क्राइंग। नहीं, बच्चा का चेहरा बोलता है, बच्चे की A mother does a better job when she feels confident about her activities to provide care. Very correct. माँ को कभी भी फादर के सामने, बच्चे के सामने डांटिए नहीं। कभी भी ये मत बोलिए यार ये तो गलत तुमने बोल दिया। Because every child thinks my mother knows everything. आपने अगर सही भी बात कही बच्चे के सामने, तो बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है। ही गेट्स कंफ्यूज कि
my father says my mother doesn't understand, then how is it? उसको एक शंका आ जाती है. So